Pakistan's preparations for the Asia Cup are well underway, and this time around, they were playing the West Indies in a T20 series in America. अमेरिका पहला टी20 खेला गया, पाकिस्तान won it quite comfortably. टॉस वेस्ट इंडीज ने जीता एंड दे चोज टू बोल. पाकिस्तान की टीम एक थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिला इस दफ़ा पिछले कुछ सीरीज से, क्योंकि साम अयूब एंड साजिद फरहान ओपन. फ़खर जो कि पहले ओपन करे थे, ही केम एट 3, और हारिस का एटलीस्ट टीम शीट पे नाम हमें नंबर 4 पे दिया गया था, एंड सलमान अली आगा एंड हसन नवाज फॉलोड. उसके बाद नवाज गॉट अ गेम, नॉट खुशदिल शाह और हुसैन तलत. उसके अलावा फ़हीम अशरफ वाज देयर एंड शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ प्लेड, एंड फाइनली सुफियान मुकीम गॉट अ चांस. उसके अलावा वेस्ट इंडीज़, Joel Andrew and Johnson Charles opened. Joel Andrew became the youngest debutant for West Indies in T20 International. उसके अलावा Roston Chase was there, Shea Hope, Sherfane Rutherford, Romario Shepherd, Jason Holder, Gudakesh Moti, Shamar Joseph, Akil Hussain, and Jediah Blades. Pakistan, they start their innings. Sajda Farhan falls early, 14 रन किए, he was struggling. Shamar Joseph ने विकेट ली, he was very good today. 3 आउट किए टोटल शमार जोसेफ ने. One of surely West Indies best bowler अदर आज के मैच में. उसके अलावा फ़खर जमान, ही वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज क्वाइट पुअर. 24 गेंदें खेल के सिर्फ 28 रन, जो एक टैग है मॉडर्न डे क्रिकेट का पाकिस्तान का कि विल गो आउट देयर और रन करेंगे. ही couldn't really justify it, लेकिन आई थिंक फ़खर इज स्टिल अ गुड चॉइस फॉर द वर्ल्ड कप एंड द एशिया कप एज वेल, तो ही हैज़ टू बी देयर. एक पार्टनरशिप थी फ़खर की साइम अयूब के साथ, इट वाज क्वाइट अ गुड पार्टनरशिप, 81 और 51. एंड स्पीकिंग ऑफ साइम अयूब, ही इज फाइनली मेड अ कमबैक. अ 50 फ्रॉम साइम अयूब, 57 रन्स ऑफ 38 बॉल्स. नो लुक शॉट जो एक मारी उन्होंने, his iconic no look shot, 6 over square leg, and he's truly announced himself once again in international cricket. उसके अलावा हसन नवाज, he looked good too, 24 runs of 18 balls. एक जो एक नैरेटिव बिल्ड हुआ हुआ है कि he's a good player of spin, उसको आज फिर कंटिन्यू किया. जब स्पिनर्स आए मिडिल ओवर्स के अंदर, हसन नवाज को भेजा गया एंड he scored an important 24. he was looking good, लेकिन फिर विकेट गिर गई, बट he did his job. सलमान अली आगा, टफ डे फॉर हिम, 10 बॉलें खेल के सिर्फ 11 रन किए. and I'll say कि his innings and नवाज की innings and फ़खर की innings as well was primarily the reason कि पाकिस्तान का जो स्कोर था वो सिर्फ 178 पे रुका, जो कि एक टाइम पे लग रहा था क्वाइट कंफर्टेबली 200 क्रॉस कर सकता है जब साइम अयूब और हसन नवाज क्रीज पे इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे. लेकिन एक प्लेयर जिसकी बात करना इस वक्त ज़रूरी है, दैट्स मोहम्मद हारिस, क्योंकि नंबर 8 पे बैटिंग करने भेजा, जबकि पिछली सीरीज से हम देखते आ रहे हैं बांग्लादेश वाली जो दोनों सीरीज हुए हैं उसके अंदर हारिस वाज बैटिंग एट 3. तो अब लैक ऑफ क्लैरिटी और रोल है या फिर कुछ एडवांस किस्म की प्लानिंग कर रही है मैनेजमेंट, तो फिर क्योंकि अभी जो एक चीज़ समझ आ रही है वो यही है कि दैट मोहम्मद हारिस विल ईदर बैट इन द पावर प्ले और बैट इन द डेथ ओवर्स, क्योंकि वो जिस किस्म के प्लेयर हैं, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स एंड ऑल दैट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मिडल ओवर्स की क्रिकेट. वहाँ पे आपको हसन नवाज टाइप स्पिन बैशर्स एंड सलमान अली आगा टाइप प्लेयर्स हैं. तो आई थिंक कि ये भी हो सकता है कि ईदर सेंड हिम इन द पावर प्ले और सेंड हिम इन द फाइनल 3 और 4 ओवर्स. तो आई गेस ये स्ट्रेटजी होने वाली है आगे पाकिस्तान की. तो 179 का टारगेट मिला वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन उनकी बॉलिंग से शमार जोसेफ अगेन इंप्रेसिव, 3 for 13 4 overs इज बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन T20s. स्पिनर्स डिड रियली वेल, अकील हुसैन 4 ओवर 31 रन 1 विकेट, रॉस्टन चेस 3 ओवर 23 रन कोई विकेट नहीं. जब स्पिनर्स को इतनी हेल्प मिल रही थी तो आई से वेस्ट इंडीज़ के बेस्ट स्पिनर करंटली गुजकेश मोती, ही डिड नॉट बोल फॉर सम रीजन. एक स्पिन फ्रेंडली पिच पे जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को क्लियरली रन पड़े, जदाया ब्लेड्स वाज सो एक्सपेंसिव, जेसन होल्डर को भी मार पड़ी, सबको ही मार पड़ी ऑलमोस्ट, लेकिन स्पिनर्स को अच्छा असिस्टेंस मिल रही थी, बट ही डिड नॉट बोल फॉर सम रीजन. और शे हो वाज नॉट इवन ऑन द फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. तो कैप्टनसी भी एक टाइम पे रॉस्टन चेस कर रहे थे. आई थिंक एक फिर से कैप्टनसी में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ से, क्योंकि उनका जो करंट रिकॉर्ड चल रहा है दैट्स क्वाइट पुअर, उसकी भी आगे बात करेंगे. लेकिन फिर वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग स्टार्ट होती है एंड दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल. आइड से पावर प्ले वाज नॉट बैड, ऑलमोस्ट 45 रन किए थे विदाउट लूजिंग एनी विकेट, एंड दे वर एक्चुअली लुकिंग के थोड़ा मैच फंसा सकें, जिस तरह जॉनसन चार्ल्स और जोएल एंड्रयू स्टार्ट में खेल रहे थे. बट देन केम सुफियान मुकीम. इतनी देर से कहा जा रहा है, कौन कौन नहीं कह रहा है कि प्ले दिस गाय, इसको खिलाओ, ही इज़ योर बेस्ट स्पिनर, और वही हुआ. सुफियान मुकीम कम्स ऑन एंड इतनी प्यारी बॉलिंग की आज ऑनेस्टली, क्योंकि इतने वेल सेटल्ड लग रहे थे वेस्ट इंडीज़ के ओपनर्स, उनको बिल्कुल क्लूलेस कर दिया. इतनी टर्न मिल रही है, इतनी स्पिन हो रही है, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन. फिर उसका फायदा मोहम्मद नवाज ने उठाया. ही पिक्ड अप 3 विकेट्स इन जस्ट 4 बॉल्स, और वहां से फिर पाकिस्तान ने मैच बिल्कुल अपनी ग्रिप में रख लिया. ओवरऑल मोहम्मद नवाज के फिगर्स
4 ओवर 23 रन 3 विकेट्स, so ही वाज रियली गुड एंड ही नाउ आई थिंक अब इतना परफॉर्म कर दिया नवाज ने कि ही कुड बी कंसिडर्ड एज एन ऑप्शन फॉर द एशिया कप एंड ही इज प्रूवन क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल रॉन्ग, क्योंकि मैं भी फेवर में नहीं था नवाज की सिलेक्शन के। आई वाज थिंकिंग समवन बेटर लाइक अरफात मिन्हास कुड गेट अ चांस, लेकिन दे स्टक विद नवाज एंड ही इज डिलीवरिंग नाउ। उसके अलावा सुफियान मुकीम विकेट एक ही मिली लेकिन बॉलिंग काफ़ी अच्छी की, एक से ज़्यादा विकेट डिजर्व तो करते थे बट ही कुड नॉट गेट दैट। उसके अलावा साइम अयूब ही वाज आल्सो गुड, 2 विकेट ली 20 रन देके 2 ओवर्स के अंदर। तो साइम अयूब इज़ अ प्लेयर जो कि एक पाकिस्तान के लिए आगे एक बहुत बड़ा ऑलराउंड एसेट बन सकता है, बेसिकली लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट फॉर मोहम्मद हफीज़ आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट 5 years। तो दैट्स अ रियली गुड साइन फॉर पाकिस्तान, क्योंकि जितना अच्छा बैट के साथ वो कर रहे हैं उतना ही वो बॉल के साथ भी कर रहे हैं। इस वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला साइम को इन हिज कम बैक गेम आइट से, क्योंकि पिछले काफ़ी गेम से परफॉर्मेंस आ नहीं रही और बांग्लादेश का तीसरा टी20 था, ही ऑल्सो गॉट बेंच्ड इन दैट वन। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइक क्वाइट पुअर, स्पेशली जिस तरह कोलैप्स हुआ था एंड दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन। और पिछले 19 में से सिर्फ 2 T20 जीते हैं वेस्ट इंडीज़ ने। सो पता नहीं लाइक 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियंस, पहले 2 वर्ल्ड कप छोड़िए उन्होंने जीते और अब इस हाल में है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट। सो दे हैव quite a lot of concerns right now. But Shaheen Afridi, he also made his comeback today. पहले 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन और उसके बाद ending up with figures of 1 for 27 in his 4. So his comeback is also complete now. But एक player who struggled clearly, that was Haris Rauf. 41 runs in his 4 overs. Honestly, Haris Rauf से अब ये feeling आने लगी है कि he's past his prime and not good enough for the team. क्योंकि अब हसन अली he is performing well. अब्बास अफरीदी he is a much better bowler than हारिस रऊफर्ट से। हाँ पेस उतनी नहीं है बट वेरिएशंस जो कि अब T20 क्रिकेट में ज़्यादा मैटर करती हैं वो अब्बास के पास हैं। और ही इज़ ऑल्सो हैंडी विद द बैट्स, बाय से कि हारिस रऊफ इज़ गेटिंग बेंच्ड प्रीटी सून बाय अब्बास अफरीदी फॉर द एशिया कप एंड द वर्ल्ड कप एज वेल, राइट से। और मेरा ये जो पाकिस्तान ने आज टीम खिलाई दैट्स देयर बेस्ट 11 एक्सेप्ट कि आप हारिस रऊफ की जगह अब्बास अफरीदी को डाल दो। और ऑल राउंड ऑप्शंस भी आपके इतने ज़्यादा, साइम अयूब है आपके पास, सलमान अली आगा, मतलब 2 इतने क्वालिटी स्पिनर्स हैं जो कि पार्ट टाइम करा सकते हैं। आई से कि साइम अयूब इज़ अ मच बेटर बॉलर देन Salman Ali Agha, but Salman Ali Agha obviously provides you with that captaincy role as well, and he's doing pretty well in that. तो congratulations to Pakistan, एक अच्छी विन। रन्स थोड़े पड़ गए थे लास्ट ओवर में फ़हीम अशरफ को, बट दैट डिड नॉट मैटर क्योंकि मैच अब तक एंड हो चुका था। So congratulations to Pakistan, they're now 1-0 up in this T20 series. Hopefully ये सीरीज जीतें हम and we can carry this momentum forward into the Tri Series and then into the Asia Cup. अल्लाह हाफिज़।